अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर वाफियत से होंगे। वो तमाम तर लोग जो स्टडी वीज़ा में बाहर जाना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत दफ़ा व्लॉग्स बनाए हैं और मैंने बताया है कि स्टडी वीज़ा में जाने के लिए आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो लोग जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान में और वो PhD के लिए बाहर जा रहे हैं, स्पेसिफिकली शेंजन कंट्री के लिए जा रहे हैं। अब एक चीज़ आप जहन नशीन कर लें कि अगर तो आपका रिसर्च नहीं है, यहाँ पे रिसर्च वर्क नहीं है, आपके एटलीस्ट 2 से 3 रिसर्च पेपर्स पब्लिश नहीं हुए हुए, तो फिर आप PhD के लिए नहीं जा सकते, चाहे आप UK का केस रखते हैं या शेंजन कंट्रीज़ का रखते हैं। आपने भले मास्टर्स किया हो, आपको मास्टर्स के लिए ही जाना पड़ता है, नंबर 1। और अगर आपने यहाँ से मास्टर्स किया भी हुआ है तो फिर अपनी मास्टर्स की डिग्री आप शो नहीं करते, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री के बेस पे आप मास्टर्स अप्लाई करते हैं। अगर आपने PhD के लिए जाना है तो आपके पास एटलीस्ट 2 या 3 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। अगर वो हैं तो आप PhD प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, अगर वो नहीं है तो आप मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर। अगर आप शेंजन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान में रहते हुए 20 से 25 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपका जो है ओवरऑल ये सारा प्रोसीजर इन्वॉल्व है, ठीक हो गया। और इसमें आपके पहले सेमेस्टर की फ़ीस भी इन्वॉल्व है। 20 से 25 लाख रुपया होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है? सिंपल सा प्रोसीजर है, समझा देता हूँ। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, सिंपल सा प्रोसीजर है, समझा देता हूँ। 20 से 25 लाख रुपए की अमाउंट होनी चाहिए कैश इन हैंड। आप अपना अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल आप तब हैं जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा फार्मूला ये है भाई कि आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को मार्क करना होता है, अपने प्रोग्राम को, कि कौन से प्रोग्राम में आप जाना चाहते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में। 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ख़ुद अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और सारा प्रोसीजर ख़ुद करते हैं, उसमें आपको ओवरऑल हर्डल्स आती हैं, या फिर आप कंसल्टेंट्स को एज अ ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं जिनकी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन होती है। तो अगर उस यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो शायद आपको जवाब लेट आए, लेकिन कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं तो वो कंसल्टेंट बेसिकली एक ब्रिज बन जाता है, वो आपको जवाब जल्दी आता है। तो सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट आप देते हैं, वो आपको क्लियर करना है। आइल्स लाजमी है, ये बुलिंगो लाजमी है। शेंजन के लिए आइल्स तो बहुत ज़रूरी है, आइल्स लाजमी है। आपके पास एडमिशन लेटर आ जाता है। जब एडमिशन लेटर आ जाता है उसकी बेस पे एक प्रोसेस करना पड़ता है, एम्बेसी के लिए पूरी फाइल तैयार करनी पड़ती है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी वेरिफिकेशंस होती हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है, ईच एंड एवरीथिंग होती है। प्लस यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी आपको पे करनी पड़ती है, वो भी लेटर होता है। प्लस आपको जो है जो ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी का वो भी आपके पास होता है। ये सारा कुछ आप एज स्टडी वीज़ा के बेस पे आप जो है अप्लाई कर देते हैं। अब शेंजन के मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे ममालिक में आपको अपॉइंटमेंट आती है, बहुत सारे ममालिक में अपॉइंटमेंट नहीं आती। कोई ख़ास ज़रूरी है भी, कोई ख़ास ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन लेटेस्ट से अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको एम्बेसी बुला लेती है फॉर द इंटरव्यू, ताकि वो चेक करें कि आप वाकई स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं या आपका कोई और मकसद है। और जब आपका स्टडी वीज़ा ही मकसद होता है तो आपका वीज़ा लग जाता होता है। ये प्रोसीजर है। तो ओवरऑल आपके पास डिग्रीज़ होनी चाहिए, डिग्रीज़ अटेस्ट होनी चाहिए प्रॉपर, कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो, डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। पाकिस्तान में मौजूद 20 से 25 लाख रुपया होना चाहिए। आप UK भी जा सकते हैं, आप शेंजन कंट्रीज़ भी जा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।